हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि डॉक्टर सदाव ने सारी बातें ओल्ड जनरल को बता दी थी कि उसने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ऑपरेट किया था जो उसको उसी के घर के बाहर समुद्र की लहरों में पड़ा हुआ मिला था। तो जो ओल्ड जनरल था उसने डॉक्टर सदाव को अश्योर्ड किया कि वो उसको कुछ नहीं होने देगा, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो उसको जो ऑपरेट किया जाना है वो उसको कौन करेगा। तब उसकी बात को सदाव ने बहुत ही सीरियसली लेते हुए कहा, उसको सजेस्ट किया कि सर और भी सर्जन्स हैं जर्मन में जो कि उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तब जनरल ने रिप्लाई किया, नन आई ट्रस्ट, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। उसने कहा कि सबसे बेस्ट यही होगा जो कि जर्मन में ट्रेंड किए गए हैं, जिनको जर्मन में पढ़ाया गया है, वही उसका ऑपरेशन करें और वो ही लोग उसके ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे चाहे वो मर भी जाएं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की उसको कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और ये बात उसने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोली। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी। वो कहता है कि कितनी दया की बात है, वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम दो चीज़ों को, जर्मन रूथलेसनेस मीन्स जो क्रुएलिटी है जर्मन की उसको, और जो इमोशनल एटीट्यूड है अमेरिकन्स का, उन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। तो वो कहता है कि तुम अपने प्रिजनर को एग्जीक्यूशन के लिए सौंप देना, मीन्स उसको डेथ के लिए पुलिस को हैंड ओवर कर देना, और आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और मैं इस बात को लेकर श्योर हो सकता हूँ कि अगर वो अनकॉन्शियस भी रहा, कौन, जनरल, अगर अनकॉन्शियस भी रहा तब उस कंडीशन में भी वो उसका मर्डर नहीं करेगा, डॉक्टर सदाव उसको मारेगा नहीं। द जनरल लाफ्ड, और इतना कहकर जनरल हंसने लगा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका बहुत ही अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर था, मीन्स उसकी ऐसे मजाक करने की आदत थी। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, तो उसने पूछा एक जापानी होने के नाते क्या तुम इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते। विच फॉरेन एलिमेंट्स, जर्मन रूथलेसनेस एंड अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी, क्या तुम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते, जनरल ने डॉक्टर सदाव से पूछा। तो उसकी बात सुनकर सदाव स्माइल, सदाव मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, और वो बोला कि वो इस बात के लिए श्योरली नहीं कह सकता, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन उसने कहा कि सर आपकी वजह से, आपकी खातिर, फॉर योर सेक मैं ये कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। द जनरल शूक हिज हेड, अब जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रदर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड, उसने कहा कि वो टेस्ट केस नहीं बनना चाहता, मतलब वो किसी परीक्षा की चीज़ नहीं बनना चाहता। ही फेल्ट सडनली वीक, फिर अचानक से वो बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करने लगा। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन, और फिर उसको अचानक से कुछ ऐसी फीलिंग आई, कुछ ऐसी एंजाइटी उसको हुई, मानो कि वो जो ओवरवेल्म्ड था मीन्स डिफीटेड व्यक्ति था, इट मीन्स वो एक हारा हुआ व्यक्ति था, कुछ ऐसी फीलिंग्स उसको एकदम से हुई। टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, और साउथ पैसिफिक पर होने वाली जो रिपीटेड
विक्ट्रीज थी, उनकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली. तो बहुत ही इरिटेबल होकर, दुखी होकर उसने कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि वो व्यक्ति लहरों में बहकर तुम्हारे ही डोर स्टेप पर आया. तो सदाओं ने बहुत ही जेंटली कहा, आई फील इट सो माई सेल्फ, कि मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है. इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड. तो जनरल ने उससे कहा कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि उसको चुपचाप मार दिया जाए. नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसको जानता ना हो. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन, उसने कहा कि मेरे पास मेरे पर्सनल प्राइवेट असैसिन्स मीन्स मर्डरर्स, हत्यारे हैं. सपोज आई सेंड 2 of them टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट. तो उसने कहा सपोज करो कि मैं उन असैसिन्स में से किन्हीं 2 को आज रात या फिर किसी और अच्छे दिन तुम्हारे घर पर भेज दूँ, तो यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नाउ warm, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा नेचुरल बात और क्या होगी कि तुम उस वाइट मैन के रूम का जो आउटर पार्टीशन है, बाहर खुलने वाला जो दरवाज़ा है जो कि गार्डन में खुलता है, उसको खुला रखना जब वो सो जाए. सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्री. तो सदाओ को उसकी बात समझ आ गई और वो उसकी बात से एग्री करते हुए बोला कि सर्टेनली ये बहुत ही नेचुरल लगेगा. इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. और वो कहता है कि रियली ये तो जो आउटर पार्टीशन है उस रूम का, वो तो हर रोज़ ही खुला रह जाता है. गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग. तो वो यॉर्निंग मीन्स होता है जम्हाई लेना. जम्हाई आप लोग समझते हैं, आलस में जब मतलब एक नींद आ रही होती है तो हम जम्हाई लेते हैं, यॉर्निंग. गुड. तो उसने जम्हाई लेते हुए कहा कि बहुत अच्छे. दे आर वेरी कैपेबल असैसिन, कि वो बहुत ही कैपेबल मर्डरर्स हैं. कैपेबल मीन्स इफ़िशियंट हैं, बहुत ही काबिल हैं. दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. वो कोई शोर भी नहीं करेंगे और वो इतने परफेक्ट हैं कि उनको बिना खून बहाए मर्डर करना आता है. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. और अगर तुम कहो तो मैं उनको वहाँ से बॉडी को रिमूव करने के लिए भी बोल दूँगा. तो ये सारी बातें ओल्ड जनरल ने डॉक्टर सदाओ से कही. सदाओ कंसीडर्ड. तो सदाओ ने थोड़ा सोचा. दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हना. अपनी वाइफ हना के बारे में सोचते हुए वो जनरल की बातों से सहमत होते हुए बोला कि सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, यही सबसे ठीक रहेगा. ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस देन एंड वेंट होम. फिर वो जनरल को छोड़कर वहाँ से अपने घर चला आया. थिंकिंग ओवर द प्लान, और अपने इस प्लान के बारे में सोच रहा था. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. तो इस तरह से वो सारी चीज़ों से फ्री हो जाएगा. ही वुड टेल हना नथिंग, लेकिन अभी वो हना को कुछ नहीं बताएगा. सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसिन इन द हाउस. अगर उसने बता दिया तो फिर वो घर में मर्डरर्स की बात होने पर अगर वो थोड़ी वीक हो गई तो मीन्स इस बात को लेकर वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई तो. एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज. और वो कहता है कि फिर भी ऐसे लोग जापान जैसी स्टेट में, जापान जैसी जगह पर जहाँ पर इस तरह का वॉर चल रहा था, ऐसी सिचुएशंस थी, तो इस तरह की चीज़ों का होना, ऐसे पर्सन्स का होना, कैसे पर्सन्स का, जो ओल्ड जनरल के पर्सनल
जो उसके प्राइवेट मर्डर्स थे उन लोगों का होना जापान में एसेंशियल था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु ओपोज देम, क्योंकि जो वहाँ पर रूलर है उनसे निपटने के लिए जो रूलर के ओपोज में है, उसके विरोध में है, उनसे निपटने के लिए, उनसे डील करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. तो उसने अपने दिमाग में इस बात के अलावा किसी और बात को घुसने नहीं दिया। इट मीन्स वो पूरे टाइम इसी बात के बारे में सोच रहा था। जब वो उस अमेरिकन के रूम में पहुंचा तो वो बेड पर था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला टू ही सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, वो बेड पर नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, बल्कि वो क्या कर रहा था, गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। वॉट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम, तो वो बोला ये क्या हो रहा है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, कि तुम्हें अपना रूम छोड़कर बाहर निकलने की परमिशन किसने दी। तो उसने कहा आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सैड गेली, तो उसने गेली मीन्स हैप्पीली, खुश होकर कहा कि मुझे किसी की परमिशन लेने की आदत नहीं है। यूज टू मीन्स हैबिचुअल होना। गोश आई फील प्रेटी गुड अगेन, वो बहुत खुश था। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन वो कहता है कि उस साइड की जहाँ पर उसको गोली लगी थी, उस साइड की जो मसल्स हैं वो हमेशा ही स्टिफ रहती हैं। स्टिफ मीन बहुत ही हार्ड रहती हैं। तो ये बात उसने उसको बताई। इज़ इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड सरप्राइज, तो थोड़ा सरप्राइज होकर सदाओ ने इंक्वायर किया, उससे पूछा कि क्या ऐसा है। ही फॉरगेट ऑल एल्स, और उसकी बात सुनकर वो जितनी प्लानिंग करके आया था वो सारी की सारी वो भूल गया। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही ममर्ड, तो वो बड़बड़ाते हुए थोड़ा धीमी आवाज़ में बोला, नाउ आई थॉट, कि अब मैंने सोचा है, आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, कि अब इसके अगेंस्ट कुछ तो करना पड़ेगा। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उसने उस व्यक्ति की शर्ट का कॉर्नर जो है वो ऊपर उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और जिस जगह पर उसका उपचार किया गया था, मीन जिस जगह पर उसको गोली लगी थी उसको उसने देखा। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, तो वो कहता है कि अगर एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है तो फिर इस एरिया की मसाज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो सारी प्लानिंग को भूल गया और फिर से अपने पेशेंट को लेकर वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया, वो बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर एंड हिज वर्क टू सेव हिज लाइफ. Okay students, I hope you enjoyed the lecture. If you have any query regarding this story, please comment me in the comment section. To like and share the video, subscribe the channel. Thank you so much.